हेलो बच्चों। और अभी जो मंडे को टेस्ट हुआ था, सबको पता है कि बायो बेस्ड एक टेस्ट सीरीज चल रही है, जो वैसे तो संडे को हुआ करते हैं, पेपर हुआ करता है, लेकिन वर्ल्ड कप के चक्कर में ये मंडे किया गया था। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं बच्चों ने रिक्वेस्ट की है कि उनको थोड़ा डिस्कस कर दिया जाए। तो देखो एक बार उनको। जैसे क्वेश्चन था, फाइंड आउट द पेयर्स विच आर करेक्टली मैच्ड, है ना। तो टीआई प्लाज्मिड मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, तुम समझते होगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस के प्लाज्मिड को कहते थे। सेल वन, हिंद थ्री, हिंद टू, ये सब क्या होते थे? ये रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स के नाम हुआ करते थे। तो इस तरह से ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गया। रेट्रोवायरसेस डायरेक्ट कैंसर सेल नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है रेट्रोवायरस तीन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं: ऑन्कोवायरस, लेंटिवायरस, फोमीवायरस। और ऑन्कोलॉजी में कैंसर को पढ़ा जाता है, तो इस तरह से रेट्रोवायरस का संबंध कैंसर सेल से। और लाइगेज, एक डीएनए से जब दूसरा डीएनए जोड़ा जाता है तो लाइगेशन करने के लिए, गांठ लगाने के लिए, जोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए, कौन सा? लाइगेज। तो इस तरह से पहले का ये हो गया। तो कुल मिला के ओवरऑल बात करें तो आंसर हो गया फोर्थ। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। चूज द करेक्ट सीक्वेंस टू बी फॉलोड टू इनेबल बैक्टीरिया टू टेक अप रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो तुम्हें पता होगा कि जैसा बायोटेक में पढ़ाते हैं कि सबसे पहले बैक्टीरियल सेल को कंपिटेंट कैसे बनाया जाता है, डीएनए इनटेक करने के लायक कैसे बनाया जाता है। तो पहले ध्यान करो, एक प्लाज्मिड फ्री बैक्टीरिया लेते थे और उसको बाईवैलेंट आयन से ट्रीट करते थे, है ना। और फिर क्या करते थे, उसमें उसको हम इस पे रखते थे, आइस क्यूब पे रखते थे। फिर 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते थे, हीट शॉक देते थे। फिर उसको जो है आइस क्यूब पे रखते थे। तो करेक्ट सीक्वेंस हो गया कि सबसे पहले ट्रीटिंग विद डाइवेलेंट कैटायन या बाइवेलेंट कैटायन, नंबर 2 पे हो गया फिर उसको हम क्या करेंगे, इंक्यूबेटिंग ऑन आइस क्यूब, देन क्या करेंगे, हीट शॉक 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और फिर आइस क्यूब पर रखते हैं, इसलिए आंसर हो गया इसका सेकंड। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप। देखो तुम भी जानते हो वेरिएशंस का मुख्य कारण, मम्मी पापा के दोनों के करेक्टर आने का मुख्य कारण, अर्थात जीन्स का यूनिक कॉम्बिनेशन बनने का कारण होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन करेक्टर को कंजर्व रखता है, वो कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होने देता है। हालांकि कॉम्बिनेशन चेंज बायोटेक्नोलॉजी की मदद से भी किया जा सकता है जीन के कॉम्बिनेशन को, लेकिन ये मैन मेड तरीका होता है और ये नेचुरल मेथड होता है, बात समझो ना। इसलिए आंसर हो गया इसका फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड आउट द पेयर्स विच आर करेक्टली मैच्ड। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन काहे के लिए होता था? डीएनए या जो फॉरेन जीन होता था उसका एम्प्लीफिकेशन करने के लिए, किसी डिजायर्ड जीन की मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए। तो हो गया बायोरिएक्टर। हम तो बताते थे कि अगर किसी बैक्टीरिया को कम मात्रा में पालन पोषण करना है, सूक्ष्म मात्रा में कल्चर करना है, तब तो हम बायोलॉजी की लैब में चले जाएंगे, पेट्री डिश में कल्चर कर लेंगे। अगर लार्ज रिएक्शन क्वांटिटी में कल्चर करना है, क्योंकि हमें उससे अगर मान लो कोई प्रोडक्ट चाहिए ना, तो हमने कहा था 50-50 लीटर की, 100-100 लीटर, 1000 लीटर जैसे पानी टंकी होती है, ऐसे वैसे बायोरिएक्टर होते थे, उनमें कल्चर करते थे। जीन गन, ध्यान करो, माइक्रो इंजेक्शन शब्द पढ़ते थे, जीन गन शब्द पढ़ते थे। ये कुछ हमने डायरेक्ट मेथड बताए थे फॉरेन जीन को होस्ट सेल के अंदर पहुंचाने के लिए। तो ये जीन गन, टू इंट्रोड्यूस शब्द होना चाहिए, इंड्यूस लिख गया है, टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इन द होस्ट सेल। थोड़ी सी यहां पर स्पेलिंग दो जगह मिस्टेक हो गई, इंट्रोड्यूस को इंड्यूस लिख दिया, एलियन को आई बनना भूल गया, ठीक है ना, वो कैपिटल हो गया, वो आई एल में बदल गया। इको R1 जानते हो एक प्रकार क्या है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। तो इस तरह से तुम समझ गए, ओवरऑल इसका आंसर हो गया फर्स्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Which kind of therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl? ध्यान करो, उसको क्या बीमारी थी? सिड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी ना। और सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी में हमने तमाम ट्रीटमेंट प्लान के कई स्टेप बताए थे।
इमीडिएट असर लाने के लिए, तुरंत रिलीफ पहुंचाने के लिए तो हम सब्स्टिट्यूट एंजाइम दे दिया करते थे। अन्यथा एक और तरीका होता था, बोन ट्रांसप्लांटेशन करते थे, लेकिन कहा था ये सब बार बार करना पड़ता था। तो एक तरीका ये भी था, कौन सा, जीन थेरेपी का। लेकिन ध्यान रहे उस समय पढ़ाया था कि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर जीन थेरेपी की जाए तो हमेशा के लिए बीमारी से निजात मिल जाती है, लेटर स्टेज में नहीं हो पाता इसे। चलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कुछ नहीं था, सिंपली पीबीआर के डायग्राम में से कुछ चीजें डिलीट मार दी और वही लेबलिंग करनी थी। तो तुम जानते हो यहां पर कौन सा इको R1 होता है, ए की जगह पे इको R1। बी पे कौन सा एंजाइम है, टेट्रासाइक्लिन वाली साइट पे BAMH1 के लिए होता है रेस्ट्रिक्शन साइट। और हम तुम्हें बताएं यहां पर ये मेंशन किया था डी क्या होता है, तो ये तो ओराई होता है। और यहां सी पूछा था ये क्या है, तो ये तुम जानते हो सी पे कहां पे है, सी, तो सी वाला होगा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। अच्छा, यहां पे लिखा है सी, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाली जीन है ये। टेट्रासाइक्लिन वाले जीन के अंदर, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाले जीन के अंदर BAMH और सेल1 की रेस्ट्रिक्शन साइट होती हैं। और हमने तुमसे कहा था यहां पर इको R1 की है। इस तरह से ओवरऑल आंसर हो गया इसका फोर्थ, अर्थात डी आंसर हो गया। ठीक है ना, कुछ था नहीं, इससे सिंपली मैच कराना था। अगला क्वेश्चन है कि बेसिलस thuringiensis स्ट्रेन हैव बीन यूज्ड फॉर डिजाइनिंग नोबेल। ध्यान करो, पहले हमने तुम्हें जब बायोटेक पढ़ाई थी तो एक बात कही थी कि पुराने जमाने में फसलों में इंसेक्ट लग जाते थे, फसल को बर्बाद कर देते थे। तो मार्केट से कुछ दवाइयां अर्थात पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड लाके छिड़कने पड़ते थे। फिर वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बेसिलस thuringiensis, उसके जीवन में कुछ एक स्टेज आती है जिसमें उसके शरीर के अंदर कुछ जहर बनता है। एक्चुअली वो जहर नहीं होता, उसकी निष्क्रिय अवस्था होती है, इसलिए डायरेक्ट टॉक्सिन कहकर उसको प्रोटॉक्सिन कहते हैं, वो बनता है। अगर कोई इंसेक्ट उस प्रोटॉक्सिन खा ले तो वो उसके गट में जाके वो एक्टिव हो जाता था, जिसकी वजह से इंसेक्ट मर जाता था। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर इस बेसिलस का ये जीन जिससे प्रोटोटॉक्सिन बनता है स्वयं प्लांट के अंदर, खासतौर से कॉटन प्लांट के अंदर अगर पहुंचा दिया जाए तो प्लांट खुद ही प्रोटोटॉक्सिन बनाने लग जाएगा। और जब भी इंसेक्ट उसके ऊपर उसकी पत्तियां, उसके बॉडी पार्ट्स खाएगा तो वो प्रोटोटॉक्सिन इंसेक्ट के अंदर जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और इंसेक्ट मर जाएगा। तो इस तरह से हार्मफुल इंसेक्ट से पौधों को सुरक्षा देने के लिए कुछ जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाए गए थे। बीटी कॉटन याद आया हो, उसी में से एक था। वैसे राइस बनाया गया था, सोयाबीन याद आया, बहुत सारे, या RSTP करके हम फार्मूला बताते थे। तो चलो, इसका सही आंसर है कि बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स प्रोड्यूस किए गए थे बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, जिसमें बेसिलस thuringiensis का जीन इस्तेमाल किया गया था। ठीक है ना, ये कुछ क्वेश्चन थे जिनमें बच्चों को डाउट था। चलो